हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं लूसेंट जीके के। लाइक हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, एंशियंट मिडिवल में और मॉडर्न, प्लस ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। और साइंस की बात करें तो साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका ख़त्म हो चुका है। अभी पीछे रहता है फिजिक्स। तो फिजिक्स से पहले मैं करवा रही हूँ इसी बुक के मिसलेनियस टॉपिक्स, जो मिसलेनियस वाले हैं, थोड़े से हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, तो 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि पहले मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करवा दो, बाद में फिजिक्स करवा लेना। इसीलिए मैं पहले मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करवाने लगी हूँ। तो आज हम करेंगे इसमें से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका स्टैच्यू है। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको बोला जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है ना, ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ये वाली जो रिवर साथ में जा रही है ये कौन सी है? ये नर्मदा रिवर है और ये साधु बेट में लोकेटेड है, कवादिया कॉलोनी में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सरदार सरोवर डैम है ना, उसके बिल्कुल सामने बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में ये सिचुएटेड है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 2010 में अनाउंस हुआ था। तो फिर बाद में जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी अक्टूबर 2013 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किसने करा था? इसका कंस्ट्रक्शन का काम करा था लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। इसकी सारी कंस्ट्रक्शन का जो भी काम था वो सारा का सारा इसी कंपनी में किया था। और इस पे टोटल खर्चा कितना आया था इसको बनाने में? टोटल खर्चा आया था 2989 करोड़ का खर्चा आया था। मतलब कि 29.89 बिलियन का खर्चा आया था। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर में 437 मिलियन डॉलर्स इस पे लगे थे। और ये जो स्कल्पचर बना है इसको डिज़ाइन किसने करा था? इसको डिज़ाइन करा था स्कल्प्टर पद्म भूषण रामवंजी सुल्तान ने। और इसको इनॉग्रेट करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 31 अक्टूबर 2018 को। और 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143rd एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। और इस स्टैच्यू की टोटल हाइट है 182 मीटर की और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हाइट है 240 मीटर की। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हो ना? ये वाला जो स्टैच्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है और पूरा का पूरा जो स्कल्पचर है वो पूरा नीचे से लेकर आ जाता है। ठीक है, तो स्कल्पचर की जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की हाइट 240 मीटर है और स्टैच्यू की हाइट है 182 मीटर की। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये रही। ठीक है, सेकंड है चिचन इट्जा। चिचन इट्जा मैक्सिको में है। थर्ड है पेत्रा। पेत्रा कहाँ पे है? पेत्रा है जॉर्डन में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है माचू पिचू। माचू पिचू पेरू में है, ये रहा माचू पिचू। और देन है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर है रियो डी जनीरो। रियो डी जनीरो कहाँ पे है? ये आता है रियो डी जनीरो ब्राजील में है। ठीक है, तो ये रहा क्राइस्ट द रिडीमर। देन सिक्स्थ है क्लोजियम। क्लोजियम कहाँ पे है? रोम में है। रोम कहाँ पे है? इटली में है। फिर फाइनल लास्ट आता है हमारा ताजमहल। तो ताजमहल इंडिया में है, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ताजमहल के बारे में थोड़ा सा अभी डिटेल में देखते हैं। तो ताजमहल जो था वो किसने बनाया था? वो शाहजहां ने बनाया था। वैसे तो जो शाहजहां थे उनकी बहुत सारी बीवियां थी, बट जो उनकी जो सबसे फेवरेट बीवी थी मुमताज महल, उसके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया था। शाहजहां मुगल एम्पायर के एम्परर थे पहले, तो उन्होंने फिर उस टाइम पे ये ताजमहल बनाया था। और ये ताजमहल था ये उस टाइम पे जो वर्ल्ड का सबसे ग्रैंडेस्ट मौजोलियम था उस टाइम का। ठीक है, इवन के आज की डेट में भी अगर हम देखें तो सबसे ग्रैंडेस्ट मौजोलियम है। मौजोलियम मीन्स एक टॉम्ब है जहाँ पे इन्होंने मुमताज महल को दफन करा था, उनकी वहाँ पे कब्र भी बनी हुई है ताजमहल में। बट हुआ क्या था, अनफॉर्चुनेटली 1658 में क्या हुआ था? 1658 में जो हमारे एम्परर थे वो रूलर नहीं रहे थे। जो शाहजहां थे वो इंडिया के रूलर नहीं रहे, उनको अपनी गद्दी से हटा दिया गया और
उनको गद्दी से हटाया किसने था, उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उनको गद्दी से हटा दिया और बाद में उनको जेल भेज दिया गया था। अब शाहजहां क्या चाहते थे, शाहजहां चाहते थे कि वो अब ताजमहल में ही रहे मुमताज महल के साथ, बट 1658 में जैसे ही वो अपनी पोजीशन से हट गए तो वो जेल चले गए। औरंगजेब ने, उनके अपने बेटे ने उनको जेल भेज दिया। तो जब जेल भेजा था तो जेल के जो लास्ट डेज थे तो उस टाइम पे उनको आगरा फोर्ट के पास ही जेल में रखा गया था, जहां से कि पूरे का पूरा ताजमहल दिखता था और वो मरने से पहले उसको देख रहे थे, ताजमहल को ही। 1666 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो जो उनकी डेड बॉडी थी उनको ताजमहल में ही, जो टॉम थी मुमताज महल की, उसके साथ ही उनको दफन किया गया, उनके साथ ही उनकी भी कब्र बना दी गई। मुमताज महल के साथ ही शाहजहां की भी कब्र बना दी गई थी उनकी डेथ होने के बाद। जो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन हुई थी इसको टोटल 17 ईयर्स लगे थे। टोटल 17 साल में ताजमहल की जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई थी। 1631 में शुरू हुई थी, क्योंकि जो मुमताज महल थी 1631 में उनकी डेथ हुई थी, तो 1631 में इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 48 में खत्म हो गई थी। ताजमहल जो है दिसंबर 1920 में ताजमहल को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करा गया था और उसके बाद 1983 में जो ताजमहल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इसको ऐड कर लिया गया था। वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है उनमें से एक है हमारा ताजमहल। जो ताजमहल है वो रिवर जमुना पे बना हुआ है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।